गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी न्यूज़ एक्सप्रेस बाय आईएएस प्रीरिक्विजिट। आज हम देखेंगे 20 और 21 मार्च 2023 को आए हुए इंडियन एक्सप्रेस में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनिमल स्पीशीज़ इन न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से देखें तो रैकून डॉग के बारे में न्यूज़ आई हुई है। कंटेक्स्ट ये है कि जो कोविड वायरस था उसके फैलने के एक कारण को देखा गया है कि वुहान वायरस जो नाम दिया गया था, तो वुहान की मार्केट में इस एनिमल के मीट से भी ऐसा हो सकता है कि वायरस फैला हो, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं है। लेकिन जो एनिमल स्पीशीज़ इन न्यूज़ है उसको हम पढ़ लेते हैं। इनका नाम रैकून डॉग इसलिए है क्योंकि इनके फेस पे ये डार्क पैटर्न्स होते हैं जो कि रैकून से मिलते हैं, लेकिन ये क्लोज रिलेटिव नहीं है रैकून्स के। जस्ट फॉर द सेक ऑफ पैटर्न्स ऑन द आइज एंड दैट एक्ट एज अ मास्क, इनको रैकून्स डॉग बोला गया है। दे आर मेंबर्स ऑफ कैनिड फैमिली। कैनिड फैमिली में हमारे डोमेस्टिक डॉग्स हैं वो भी आते हैं। तो ये मोस्ट क्लोजली रिलेटेड है फॉक्सेस से और ये ओमनीवोर्स हैं। ठीक है। देन ये एकमात्र कैनिड स्पीशीज़ हैं जो हाइबरनेट करती हैं और मोनोगैमस होती हैं। मोस्ट ऑफन ये पेयर्स में रहते हैं। दे आर नेटिव टू ईस्ट एशिया, जैसे कि चाइना, कोरिया, जापान, जहाँ पे ये इनको तनुकी भी बोला जाता है। तो ये कीवर्ड भी आप ध्यान रखना टर्म इन न्यूज़। साथ ही साथ ये यूरोप में भी पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ इन्हें एज एन इन्वेसिव स्पीशीज़ ट्रीट किया जाता है। तो ये था हमारा एनिमल स्पीशीज़ इन न्यूज़। आगे बढ़ते हैं हम। ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़, दैट इज़ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल्स कोर्ट न्यूज़ में है। इस कोर्ट ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। ये क्यों किया है? यूक्रेन जो वॉर हो रहा है उसकी वजह से। लेकिन यहाँ हमें ये समझना ज़रूरी है कि आईसीसी है क्या और ये करता क्या है। तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशल बॉडी है, यूएन के अंडर नहीं आता है। यूएन के अंडर कौन सा आता है? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशल बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड्स में। ये इसका जो बेस है वो है रोम स्टैच्यूट। रोम स्टैच्यूट के ऊपर ये बेस्ड है और जो भी कंट्री रेटिफाई करती है रोम स्टैच्यूट को, वो इसकी मेंबर बन जाती है। अब इसको एस्टैब्लिश किया गया था टू प्रोसिक्यूट द मोस्ट हीनियस ऑफेंसेस, जहाँ कंट्री के खुद की लीगल मशीनरी फेल हो जाती है एक्ट करने के लिए, वहाँ ये काम में आता है। जैसे कि रवांडा और युगोस्लाविया में जो भी जेनोसाइड वगैरह हुआ था, ऐसे केसेस में। अब इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो कहाँ तक है? ये केवल उन्हीं क्राइम्स को प्रोसिक्यूट कर सकता है जो कि 2002 के बाद हुए हो। ऐसा क्यों? क्योंकि एस्टैब्लिश ही 2002 में हुआ था और जिन कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई कर रखा हो, केवल उन कंट्रीज़ को और ऐसे क्राइम्स को जो 2002 के बाद हुए हों। इंडिया ने, चाइना ने, यूएस ने, रशिया ने इसे रेटिफाई नहीं किया है क्योंकि वो कहते हैं ये कुछ ना कुछ हद तक बायस्ड है और भी कई रीजंस हैं। तो इसलिए आईसीसी ने व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट वारंट जारी तो कर दिया है, लेकिन वो उनको अरेस्ट नहीं कर पाएंगी। लेकिन ये ओवरऑल द वर्ल्ड, एक ग्लोब, एक मैसेज है कि दैट मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वुड टू डिस्करेज देम फ्रॉम हैविंग अ मीट विद द समथिंग दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वारंटफुल बाय द क्रिमिनल कोर्ट। तो उनमें झिझकेंगे वो जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं व्लादिमीर पुतिन से कुछ भी एग्रीमेंट करने पे या फिर उनके साथ नाम जुड़ने से, एज एन ये नोशन की तरह इसको ट्रीट किया जाए। देन ये डिफरेंट कैसे है आईसीजी से, दैट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि यूएन के अंडर आता है। दैट आईसीसी जो है वो प्रोसिक्यूट करता है इंडिविजुअल्स को, कंट्रीज़ को नहीं। और जो आईसीजे है वो कंट्रीज़ के ऊपर काम करता है। तो ये इंडिविजुअल्स का है, नॉट कंट्रीज़ का। देन पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़, ये एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें कर्नाटका में जो चल रहे स्टैचू, एक वॉर, मतलब कि स्टैचू बनाने की जो होड़ चल रही है सबकी, तो वो पॉलिटिक्स तो हमारे किसी काम का नहीं है, इधर उधर की बातें हैं। लेकिन जो वहाँ पे हमें कुछ
पर्सनालिटीज़ का नाम मिला है उनको हम देख लेते हैं, एक उनकी टाइमलाइन। क्या पता प्रीलिम्स में या फिर इस वाले प्रीलिम्स में या अगले प्रीलिम्स में हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाए। जो गोमतेश्वरा स्टैचू है वो बाहुबली का स्टैचू है, जो कि सन थे पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के। अब उनका ये स्टैचू जो बना था वो 983 AD में बना था। अब ऋषभ देव जो हैं उनकी तो कोई ऐसे स्पेसिफिक एज या फिर बॉर्न डेट नहीं है, तो हम इनकी एज नहीं बता सकते। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, अपना सोर्स भी बताइएगा। तो ये जो स्टैचू है इनका, ये 983 AD में वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने कर्नाटका के सरवनबेलगोना में बनवाया था। देन केम्पेगौड़ा एक ऐसे पर्सनालिटी हैं कर्नाटका के, जो कि 16 सेंचुरी में 1510 में बॉर्न हुए थे। फिर बसवेश्वरा, जो कि लिंगायत कम्युनिटी के जनक कहते हैं जिन्हें, वो 12th सेंचुरी में प्रेजेंट थे। इनके समकालीन या फिर इनके कंटेम्प्रेरी कौन थी? अक्का महादेवी, जो कि एक पोएटेस थी। और टीपू सुल्तान हमारे 18th सेंचुरी में एक्टिव थे। 1754 1799 में उन्हें मारा गया था। किसके द्वारा और क्यों, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। तो ये हम टाइमलाइन देख सकते हैं वेरियस पर्सनालिटीज़ का, जो कि कर्नाटका बेंगलोर के रीजन में एक्टिव थे। हम प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। ऐसे ही हमें न्यूज़पेपर से हिस्ट्री रिवाइज करनी है कि कुछ आर्टिकल आए तो हम उससे ऐसे चीज़ें उठा के, अब इनके कुछ हमने एक्ट्स देख लिए, क्या इन्होंने कयात किया था अपनी लाइफ में, और इनके टाइमलाइन देख ली, तो हमारी हिस्ट्री रिवाइज हो गई करंट के थ्रू। ऐसे ही स्पेस सेक्टर से हम देखिए तो एक न्यूज़ है दैट इंडिया का जो हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है LVM-3, उसके ज़रिए कुछ फ्लाइट्स का, कुछ सैटेलाइट्स का लॉन्च हो रहा है। इसमें क्या है, एक वन वेब सैटेलाइट करके एक प्रोग्राम है जिसमें यूके और इंडिया का कोऑपरेशन है आपस में, जिसमें 588 सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में ये दोनों कंट्रीज़ लॉन्च करेंगी, जिससे कि हाई स्पीड लो लेटेंसी ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रदान करने में ये सक्षम हो जाएं। तो इंडिया का जो गोल है इसमें, दैट एम्स टू इंक्रीज इट्स करंट 2% शेयर ऑफ द कमर्शियल मार्केट टू 10% बाई 2030, विजुलाइज करने की ये ड्रीम है। तो ये इसके ज़रिए पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी था। इसको हम प्रीलिम्स में भी, अब LVM-3 के बारे में कुछ और न्यूज़ डेवलपमेंट में आएगी तो हम उसके फीचर्स पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। देन प्लेसेस इन न्यूज़ देखें तो 2 प्लेसेस इन न्यूज़ आज न्यूज़ में थे। वन ऑफ द रिवर इज़ डार्लिंग रिवर, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया में, जो कि काफ़ी पॉल्यूटेड हो चुकी है, जिसकी वजह से न्यूज़ में है। देन देयर इज़ अ सिनिया आइलैंड इन UAE, ये न्यूज़ में है, दैट इज़ in news that this is Sinia Island and it is in news due to Pearl civilization। तो ये आज हमारे कुछ देखने लायक इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे, तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।